हेलो गाइस, वेलकम टू द केमिस्ट्री पॉइंट। आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले सॉलिड स्टेट जो पहला लेसन है 12th क्लास का, उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। ये सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं उससे पहले थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी पढ़ लेते हैं हम कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है। मैटर के अंदर 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा हम कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा आसान रह जाता है कि सॉलिड को, लिक्विड को, इन दोनों की स्टेट, तीनों की स्टेट को है वो समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। सबसे पहले हम देखें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड के, लिक्विड के एंड गैस के। तो सबसे पहले मैं इसमें देखूं तो कंप्रेसिबिलिटी है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है संपीड़न करना। जैसे बैलून को आप दबाते हैं तो बैलून को दबाने से बैलून क्या होता है कि दब जाता है, वो उसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है। दबता क्यों है? क्योंकि उसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, कंप्रेसिबल होता है वो। गैस के अंदर है, गैस के अणु दूर दूर होते हैं, जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो ज़्यादा दूरी पे होते हैं, और अणु दूरी पे होने पे उस वजह से हम दबाते हैं तो दबाने पे क्या हो जाते हैं, वो नज़दीक आ जाते हैं प्रेशर के कारण, अर्थात उसमें क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। गैस सिलेंडर की बात करें आप तो गैस सिलेंडर के अंदर गैस को है वो लिक्विड स्टेट के अंदर भरा जाता है, लेकिन गैस क्या होती है, बाहर गैस के रूप में निकलती है, एलपीजी। तो वहां पर हाई प्रेशर के ऊपर उस सिलेंडर के अंदर गैस को भरा जाता है, और हाई प्रेशर देने पे उनके जो मॉलिक्यूल्स है गैस के, वो क्या होते हैं, कंस्टिट्यूट पार्टिकल बिल्कुल नजदीक नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक आने से वो गैस से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो बाहर उसका जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर उसका जो प्रेशर हो जाता है। तो उसके गैस के जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर हो जाते हैं और वापस किस स्टेट में आ जाते हैं, वो गैसियल स्टेट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है गैस की, सबसे कम होती है सॉलिड की या ठोस की। लिक्विड की देखें तो मैं लिक्विड का यदि एग्जांपल लूँ तो ये लिक्विड है, मैंने एक बोतल के अंदर वाटर ले रखा है, मैं इस वाटर बोतल को ऐसे प्रेस करता हूँ तो ये बोतल यदि फुल फिल है, पूरी भरी हुई है, तो ये बोतल कंप्रेस नहीं होगी। ठीक है। यदि मैंने इसको ऊपर तक भर लिया, ढक्कन तक भर के फिर मैं इसको प्रेस करता हूं तो ये बोतल प्रेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि वाटर के अंदर कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत कम होती है। ठीक है। अब तो मैं यदि इसको प्रेस करता हूं तो इसके अंदर देखो ये एयर है, हवा होने के कारण ये क्या कर रहा है, कंप्रेस हो रहा है। ठीक है ना। यानी इसके अंदर जो ऐसे इसमें दबाता हूं तो दबाने से क्या हो रहा है, ये अपने साइज को वो चेंज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है ना। बट यदि मैं कोई सॉलिड ले लूं, जैसे ये सॉलिड है, ठीक है, या मैं चौक ले लूं, ये चौक सॉलिड है, अब मैं यदि इसको मैं ऐसे दबाता हूं तो क्या ये चौक दबेगा? नहीं दबेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कंप्रेसिबिलिटी करने के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती। जबकि लिक्विड के अंदर है बहुत कम होती है, और गैस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। दूसरा यदि मैं बात करूं कि इसके अंदर डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है कि जैसे मैंने ये मान लेते हैं कि ये 1 लीटर का वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है 1 लीटर। अब 1 लीटर के अंदर यहां पर मैंने पहले से सॉलिड लिया, और सॉलिड लेने के बाद में उसके बाद भरा मैंने यहां पर एक लिक्विड, और फिर मैंने इसमें लिया गैस। तो मैं इसी को मान लेता हूं कि ये एक बोतल, ये जो बोतल है वो 1 लीटर की है। मैंने इसके अंदर सॉलिड डाल दिया। ठीक है। पहले मैंने इसके अंदर सॉलिड डाला, फिर इसके अंदर वाटर के रूप में लिक्विड ले लिया, और फिर मैंने इसको खाली कर लिया। जैसे मैं ये बोतल लेता हूँ, इस बोतल के अंदर पहले एयर है, फिर मैं इसके अंदर वाटर ले लेता हूँ, फिर इसके अंदर मैं कोई सॉलिड डाल लेता हूँ, जैसे मैंने चौक डाल दी बहुत सारी। तो अब देखें कि कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, मैंने चौक का पाउडर डाला या मिट्टी डाली, मैंने इसके अंदर क्या डाली है, मिट्टी से भर लिया, और फिर मैंने एक बोतल में इसको वाटर से भर लिया, एक बोतल को मैंने खाली रखा है, उसके अंदर एयर है, या कोई गैस ले लिया आपने, कोई भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा जो भी ले लें आप। भरने के बाद में देखें कि जब तक ये पूरी भर जाए तो यहां देखें गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत कम होंगे, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स से ज्यादा होंगे। और यदि मैं सॉलिड की बात करूं, जैसे मिट्टी ले ली, तो मिट्टी के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होंगे। इट मीन्स क्या है कि इस 1 लीटर एरिया के अंदर जो मैंने ये एरिया लिया है 1 लीटर का, इस एरिया के अंदर ये तो होंगे सबसे ज्यादा, और उससे कम होंगे ये, और सबसे कम किसके मॉलिक्यूल होंगे, गैस के मॉलिक्यूल होंगे। यानी यदि मैं यहां पर एक कट कर लेता हूं, काट कैसे लिया मैंने, 1 × 1 × 1, यानी यहां पर मैंने
1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, क्या लिया मैंने 1 सेंटीमीटर क्यूब एक मैंने यहां पर कट लगाया है। हाइट, लेंथ एंड विड्थ, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मैंने इसके साथ तीनों को लिया मैंने, गैस को, द्रव्य को और ठोस को, तीनों का जो लिया है वो बाय 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब मैंने कोई काट लगाया है। उस काट के अंदर देखें कि सबसे अधिक जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, आयन हो सकते हैं, उसमें अणु हो सकते हैं, ठीक है ना, परमाणु हो सकते हैं। तो ये जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होंगे और लिक्विड में उससे कम होंगे और गैस के अंदर सबसे कम होंगे। इट मीन्स क्या हुआ कि सॉलिड का जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। डेंसिटी है क्या होती है, डी बराबर क्या होता है, घनत्व है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सबका सेम है, वॉल्यूम सबका क्या है, सेम है, लेकिन हम देखें गैस का वॉल्यूम सर्वाधिक होता है, उसके बाद लिक्विड का सबसे कम, सॉलिड का। तो यहां पर डेंसिटी देखें तो मास अपॉन वॉल्यूम, गैस का मास सबसे कम होता है जबकि वॉल्यूम ज्यादा होता है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम सॉलिड की अपेक्षा कम होता है, ज्यादा होता है, जबकि गैस की अपेक्षा कम होता है। और मास क्या हो जाएगा उसका, डिवाइड कर देंगे। तो यदि हम इसकी फॉर्मूले से देखें, डेंसिटी इक्वल्स टू, यानी डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से देखें तो यहां पर डेंसिटी सर्वाधिक होगी सॉलिड की, उसके बाद में लिक्विड की और उससे कम होगी किसकी, गैस की होगी। इसके अलावा हम डेंसिटी के अलावा अगला देखें कि इसका शेप देखें। शेप देखें तो ये क्यूबॉइड शेप है, ये भी सॉलिड है। इस सॉलिड का हम शेप देखें तो यहां पर देखो ये शंकु के आकार का है, शंकु, ठीक है ना। तो यहां पर ये शंकु है, जबकि यहां पर सिलेंड्रिकल हो गया, ये कौन हो गया, यहां पर इतना कौन के अलावा ये कौन सा हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। मैं इस चौक की बात करूं, चौक कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है ना, बेलनाकार है ये। तो इस प्रकार से यदि मैं इस गेंद की बात करूं तो गेंद कैसा है, स्फेयर है या गोलाकार है, ठीक है। तो ये सॉलिड है सारे, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। और यदि मैं चौक की बात करूं तो चौक भी सॉलिड है, ठीक है। डस्टर की बात करूं तो डस्टर भी सॉलिड है। और यदि मैं इस मार्कर की बात करूं तो मार्कर भी सॉलिड है और बेलनाकार है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल है। अब इनका शेप क्या है, अब देखें, मैंने इसके अंदर बोतल के अंदर लिक्विड भर रखा है, इस बोतल के अंदर मैंने गैस भर रखी है। तो इस बोतल के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड का कोई शेप है क्या, कोई शेप नहीं। मैंने इसके अंदर इसको वाटर को ले रखा है तो ये इसका शेप ले लिया। अब मैं यदि इस वाटर को मैंने इस बोतल के अंदर डाल दिया तो देखिए इसका शेप ले लिया इसने। इसमें देखो बहुत सारे कोने हैं इस गिलास के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 किनारे हैं, कोने हैं इसके अंदर, 8 कोने हैं। तो देखो इस 8 कोना का अष्टफलक के रूप में है, ये एक शेप ले ली है। जबकि मैंने इस बोतल के अंदर इसको वाटर को लिया था तो इसके अंदर क्या है, बोतल के अंदर स्फेरिकल, सॉरी ये राउंड है या इसको सिलेंड्रिकल है, वो शेप ले लिया है। इस बोतल में डालूं तो ऊपर कैसा है, ये कौन के रूप में है, नीचे सिलेंड्रिकल है, तो इसका है वो शेप ग्रहण कर लेगा या ऑक्यूपाई कर लेगा। कहने का अर्थ यह है कि स्टेट की जो शेप है वो डेफिनेट शेप होती है, वॉल्यूम भी क्या होता है उसका, डेफिनेट होता है या निश्चित होता है। लेकिन यदि हम लिक्विड की बात करें, द्रव्य की बात करें, तो द्रव्य के अंदर जो इनका शेप है वो जिस बर्तन के अंदर, जिस कंटेनर में डालेंगे आप उसी का है, जिस पॉट के अंदर डालेंगे उसी का है वो आकार ग्रहण कर लेते हैं, शेप ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो इनका शेप क्या है, निश्चित नहीं। उसके बाद देखिए हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम इनका क्या है, निश्चित है। जैसे ये 250 ml का है तो ये 250 ml इसके अंदर लिक्विड आएगा तो आयतन क्या होगा इसका, निश्चित हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया, निश्चित हो गया, ठीक है। अब बात करें हम गैस की, तो गैस का क्या वॉल्यूम निश्चित होता है, नहीं होता, गैस का कोई वॉल्यूम निश्चित नहीं होता। इसमें कितनी गैस है हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है। इसमें क्या है, क्या जिसमें जितनी गैस हम इसमें डाल रहे हैं वही गैस को मैं इसमें डाल दूं बोतल में, तो क्या जितना स्पेस इसने ग्रहण कर रखा है वो इतना करेगा, नहीं। इनमें से यदि मैंने थोड़ी सी ही गैस इस बोतल में डाल दी तो वो जितनी गैस डाली है वो पूरी गैस इस बोतल के अंदर फैल जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, हम अगरबत्ती करते हैं घर पे, अगरबत्ती करते हैं तो एक कोने के अंदर आप अगरबत्ती को टंगा दीजिए या जहां पर इसको डिप कर दीजिए, जहां पर अगरबत्ती रखी है तो पूरे घर के अंदर उसकी स्मेल फैल जाती है। क्यों, क्योंकि जो अगरबत्ती का जो स्मोक धुआं है वो गैस स्टेट में है और गैस क्या कर रही है, पूरे घर के अंदर वो फैल जाती है, ठीक है ना। तो उसका जो वॉल्यूम कितना हो गया, वो पूरा घर हो गया। और यदि उसी धुएं को, निकलने वाले धुएं को इस बोतल में आपने बंद कर दिया तो वो क्या करता है, इसे बोतल का
वॉल्यूम ग्रहण कर लेता है। उस बोतल को खोला तो वो धुआं पूरे घर के अंदर जाता है। इसका मतलब गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। उसके बाद देखिए हम रिजिड या दृढ़ता। दृढ़ क्या होता है? बहुत ज्यादा कठोर को दृढ़ बोलते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे हैं वो नीट की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे हैं वो IIT की तैयारी करते हैं, और जिसका दृढ़ निश्चय होता है वो 100% उसमें सफल होते हैं। तो वो क्या होती है? रिजिडिटी हो गई। यदि सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर इस प्रकार का कोई गुण हो तो उसको हम कहते हैं रिजिडिटी या दृढ़ता का गुण। दृढ़ता का गुण क्या है? देखो ये बहुत ज्यादा दृढ़ है, कठोर है। ये तो लकड़ी का है, ये लकड़ी से मैं किसी मेटल की बात करूं, किसी धातु की बात करूं, तो धातु लकड़ी से ज्यादा कठोर होता है, वो रिजिड होता है। रिजिड के कारण वो ज्यादा कठोरता युक्त रखता है। ठीक है, तो ये गैस की बात करें तो क्या गैस के अंदर रिजिड का गुण पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। मैं इस वाटर की बात करूं, लिक्विड है, तो क्या लिक्विड के अंदर रिजिडिटी का गुण है, दृढ़ता का गुण है? नहीं है। ठीक है ना? हाँ, गैस की अपेक्षा ये ज्यादा रिजिड है। ठीक है ना? लेकिन सॉलिड की मैं इसकी बात करूं, चौक लिया मैंने और वाटर का कंपैरिजन किया, ये क्या है? रिजिड नहीं है। ये सॉलिड क्या है? रिजिड होता है। ठीक है, तो ये होगा इसका दृढ़ता का गुण या रिजिडिटी। उसके बाद देखें हम मोशन। मोशन का मतलब गति। गति देखें तो द्रव्य के कण, मान लो कि ये जल है, इस जल को देखो, ये जो जल के कण है वो ऑटोमेटिक ही इधर उधर दौड़ते रहते हैं, या इनके अंदर मोमेंट पाया जाता है, और ये ब्राउनी गति करते हैं। कौन सी गति करते हैं? ये ब्राउनी या जिग जैग। जिग जैग इसको बोलते हैं ब्राउनी गति। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हम गैस की बात करें तो लिक्विड और सॉलिड के अंदर क्या पाए जाते हैं? ब्राउनी गति या जिग जैग गति करते रहते हैं। सॉरी, ये मॉलिक्यूल किसके? लिक्विड के और गैस के। बट यदि मैं इसकी बात करूं, जैसे मैंने चौक ले लिया, तो चौक के जो मॉलिक्यूल है, जैसे मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है और कैल्शियम सल्फेट की बनी हुई है, तो ये कैल्शियम सल्फेट के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, या कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या करते हैं? इस प्रकार से मूवमेंट नहीं करते, मोशन नहीं करते या गति नहीं करते। क्या करते हैं? ये मान लो कि ये चौक है, ठीक है। अब इस चौक के जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है या जो अवयवी कण है, वो कण क्या करते हैं? इस प्रकार से गति करते हैं, कंपन के रूप में। यानी इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, कंपनीय गति होती है। अपने ही अक्ष क्या करते हैं? ये इर्द गिर्द इस प्रकार से कंपन करते हैं या गति करते हैं, जबकि इनमें क्या होती है? स्वतंत्र गति पाई जाती है। ठीक है, गैस के अणु इधर भी भाग जाते हैं, दीवार के टकरा गए, फिर वापस आ गए, उस साइड में चले गए, आपस में मॉलिक्यूल टकरा गए, उनकी दिशा बदल गई, तो ये पाई जाती है जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन किसको कहते हैं? एक मॉलिक्यूल आया, यहां चला गया, फिर यहां से आगे वाला कोई मॉलिक्यूल है उससे टकरा गया तो वापस इस साइड में आ गया, यहाँ कोई दूसरा मॉलिक्यूल था उससे टकराया, ये इधर चला गया, यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल था उससे टकराया, ये इधर आ गया, फिर यहाँ से टकराया, ये इधर आ गया। इस प्रकार से वो गति करते रहते हैं। इस प्रकार की मोशन को हम कहते हैं ब्राउनी मोशन, ब्राउनी गति, जिगजैग मोशन कहते हैं। किसमें पाई जाती है? लिक्विड एंड गैस के अंदर, द्रव्य या गैस के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में देखें हम फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का क्या है कि जैसे मैंने इस वाटर को मैंने गिरा दिया फर्श के ऊपर, तो फर्श में जिस साइड में ढलान है तो ऑटोमेटिक क्या करता है? वो वहां पर बहने लगता है। और फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? बहना। यानी जिसके अंदर बहने का गुण पाया जाता है वो क्या होते हैं? द्रव होते हैं। तो बहने का गुण किसमें होता है? फ्लूइड। फ्लूइड का अर्थ से ही, फ्लूइडिटी से ही फ्लूइड बना है। जल ले लें या हम कोई दूसरा ऑयल ले लें या कुछ और ले लें, तो उसके अंदर क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है लिक्विड के अंदर, जबकि सॉलिड के अंदर कोई भी फ्लूइडिटी का गुण नहीं पाया जाता। उसके बाद देखें हम इंटर पार्टिकल फोर्स। ये देखो, इनके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है, ये कंस्टिट्यूट पार्टिकल बिल्कुल नजदीक नजदीक है। यहां देखें, ये बिल्कुल क्या है? नजदीक नजदीक है। जैसे चौक, लिक्विड की बात करें तो वो इस प्रकार से दूर दूर होते हैं, और गैस की बात करते हैं तो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो बहुत ही नगण्य होता है, वंडरवाल फोर्सेस पाया जाता है। बट इसके अंदर पोलर हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड अट्रैक्शन फोर्स या इंटर पार्टिकल जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होता है, इसका सबसे कम होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है? सॉलिड का होता है।
इन सॉलिड के अंदर है वो इंटर जो पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम होने के कारण ये जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल है या जो इनके अवयवी कण है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक आने के कारण ये कैसा होता है, रिजिड होता है या सॉलिड होता है या कठोर होता है या दृढ़ होता है। रिजिड का मतलब क्या हो गया, दृढ़ हो गया, और कठोर का मतलब